जय माता की साथियों। साथियों, आज इस वीडियो में हम एटा के इतिहास की बात करेंगे। एटा के संस्थापक राजा संग्राम सिंह जी चौहान की बात करेंगे। साथियों, राजा संग्राम सिंह जी चौहान ने एटा की स्थापना की थी और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंश से थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक सामंत थे ये। उस समय जिस टाइम उन्होंने एटा की स्थापना की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान निरंतर युद्धों में व्यस्त थे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनका साम्राज्य संपूर्ण राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों पर, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र वर्तमान का, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, कश्मीर के बॉर्डर तक फैला हुआ था। काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का। उस समय इस क्षेत्र का जो प्राचीन गांव, शहर थे या नगर थे, वो कन्नौज राज्य के अंतर्गत आते थे। कह सकते हैं कि यह एरिया एक तरह से पृथ्वीराज और जयचंद राठौड़ या कन्नौज और दिल्ली के साम्राज्यों के बीच का सीमाई क्षेत्र था। उस समय यहाँ के जो प्राचीन क्षेत्र थे, पटियाली, बिलसड़, कंपिल, खोर को हम वर्तमान में शमशाबाद के नाम से जानते हैं। खोर पर प्रतिहार राजपूतों का, तत्पश्चात राठौड़ों का शासन रहा। उसके बाद इल्तुतमिश शमसुद्दीन ने खोर को जीत लिया क्षत्रियों से और उसका नाम उसने अपने नाम से शमशाबाद कर दिया। इसी तरह से मोहम्मदाबाद, जो कि ये शमशाबाद और मोहम्मदाबाद दोनों वर्तमान में फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो उसी समय राजा संग्राम सिंह जी चौहान इस क्षेत्र में आए। उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला और अपने अनुचरों को भेजकर ये प्राचीन उत्तरापथ का रास्ता है जिसे हम वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जानते हैं। उन्होंने भेजा कि एक अच्छी सी जगह नियत करो जहाँ पर हम अपना किला बसाएं। और फिर एटा जिस वर्तमान समय में बसा हुआ है, इस जगह को उन्होंने नियत किया और यहाँ पर एक मड फोर्ट यानी मिट्टी के ईंटों के किले के निर्माण की नींव रखी। कई वर्षों में वह किला बनकर तैयार हुआ और इस क्षेत्र को राजा संग्राम सिंह जी चौहान ने बसाया। राजा संग्राम सिंह जी चौहान को भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने एटा को बसाया, इस क्षेत्र में बसावट की, यहाँ जंगलों को कटवाया, गांव बसवाए। और इसी समय कुछ समय शासन करने के बाद पृथ्वीराज चौहान जी पर मोहम्मद गौरी ने एक छल से हमला किया रात्रि के समय, रात्रि के अंतिम पहर में 2-3 बजे, और उसमें उन्हें बंदी बना लिया गया। और तत्पश्चात मुसलमानों ने उन्हें प्रताड़ित किया कि आप इस्लाम को स्वीकार कर लो, लेकिन 2-3 वर्ष भी जीवित रहे और इस्लाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और किस तरह से फिर उनकी आंखें फोड़ दी गई और उन्होंने शब्दवेदी बाण से शहाबुद्दीन गौरी का वध किया और फिर स्वयं को भी बलिदान किया, हम सब जानते हैं। गौरी 2 भाई थे, गयासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी। गयासुद्दीन गौरी पंजाब के खोंखर जाति के लोगों के हाथों मारा गया। शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान जी के हाथों मारा गया। तो उसी समय गौरियों के बाद उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस क्षेत्र में आक्रमण किए, लेकिन उसने एक छोटे समय, केवल 4 वर्ष शासन कर पाया। वह एक क्रूर अत्याचारी था। गैर मुस्लिमों को वह बहुत प्रताड़ित करता था, महिलाओं को, बच्चों को उठा ले जाता था और वह उसके अनैतिक संबंध भी थे मोहम्मद ऑफ गौरी से। गुलाम था वह, उनका दास। तो उसी के एक दास ने 4 वर्ष बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के एक दास, जिसका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह से उसकी सत्ता हथिया ली। इल्तुतमिश को समय मिला, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, और उसने एक बहुत बड़ी 1,20,000 की सेना कहते हैं लेकर इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। राजा संग्राम सिंह चौहान ने एटा का तथा अन्य आसपास की छोटी रियासतों को एकत्रित करके उसका सामना किया और प्रथम 2 युद्धों में उसे पराजित किया। मुसलमान सेनाएं जब पराजित होती थीं तो वो युद्ध में टिकती नहीं हैं, वो भाग जाती हैं। यही हुआ, इल्तुतमिश ने बार बार यहाँ आक्रमण किया, लूटपाट करके वो भाग जाता था। लेकिन अंतिम युद्ध में उसने एटा को एक बड़ी सेना के साथ घेर लिया और इस तरह से उसमें 4-5 दिन युद्ध हुआ। और युद्ध के पश्चात कहते हैं, जो इतिहास ग्रंथ है उसके अनुसार, राजा संग्राम सिंह चौहान को बंदी बना लिया गया उनके कुछ साथियों सहित।
लेकिन इस युद्ध के होते ही शायद राजा संग्राम सिंह चौहान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि युद्ध में हमारी पराजय होने वाली है। उन्होंने अपने राज परिवार को, महिलाओं को, स्त्रियों को एवं राजकुमार को एटा से सुरक्षित निकाल दिया और उन लोगों ने जाकर नज़दीकी ही एक अन्य राज्य में, जिसे भदावर कहते थे, भदावर राज्य में शरण ली। उनके राजकुमार का नाम पृथ्वी सिंह था। राजा बंदी बना लिए गए। कुछ समय बाद कहते हैं कि उन्हें और उनके साथियों को प्रताड़ित किया गया और राजा का इस्लामीकरण किया गया और उनका नाम रखा गया सांगी खान। मुसलमानों ने सोचा कि अब ये मुसलमान बन चुके हैं तो अब ये हमारे साथ विद्रोह नहीं करेंगे या फिर हमसे लड़ाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने राजा को थोड़ा स्वतंत्र किया, छोड़ा नहीं लेकिन थोड़ी स्वतंत्रता उन्हें दी अपने राज्य में। लेकिन राजा मौका मिलते ही वहाँ से निकले और उन्होंने अपने साथियों को एकत्रित करके मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को करते हुए वे बलिदान को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात पृथ्वी सिंह ने भदावर के राजा तथा अन्य अपने सामंतों के साथ मिलकर एटा को मुसलमानों से पुनः छीन लिया और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। तो साथियों, राजा संग्राम सिंह जी चौहान का एक बहुत ही रक्त रंजित और विस्तृत गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने समाज, अपने जनता की रक्षा के लिए अपने रक्त का बलिदान दिया। तो एटा जो नाम है, इसकी ऐतिहासिकता से भी कुछ मेलजोल नहीं है। कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं कि एटा में एक लोमड़ी ऐट गई थी। कोई कहता है कि हाँ ईंट मिली थी इसलिए इसका नाम ईंटा रख दिया, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, कोई ऐतिहासिक अर्थ नहीं है। तो एटा का नामकरण एटा के संस्थापक राजा संग्राम सिंह जी के नाम पर संग्रामगढ़ रखा जाए, हमें लगता है हमें ये करना चाहिए, ये आंदोलन चलना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि जब एटा की समस्त जनता इस चीज़ के लिए आंदोलन करे, राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, शहर के जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास इस चीज़ को रखा जाए और सभी की सहमति ली जाए। तो साथियों, सभी की सहमति सभी समाज के साथ आने से ही कोई भी कार्य संभव हो सकता है। तो एटा का नाम संग्रामगढ़ रखवाने के लिए सभी साथी सहयोग दें और अगर हम ये प्रयास करेंगे तो एटा का ये ऐतिहासिक नाम एटा के जो संस्थापक हैं राजा संग्राम सिंह जी, उनके साथ जुड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के एटा के राजा डंबर सिंह जी चौहान का रक्त रंजित इतिहास। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। किस तरह उन्होंने एटा को अंग्रेज़ों से 6 महीने तक स्वतंत्र रखा और एटा ही नहीं, एटा, पटियाली, कासगंज, अतरौली तक के क्षेत्र को अपनी तलवार के दम पर उन्होंने स्वतंत्र रखा। चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक से अधिक क्षत्रिय बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें और यह संदेश सभी को दें कि हमें एटा का नाम संग्रामगढ़ करवाना है।